अस्सलाम वालेकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और हमने जैसे कि पिछली वीडियोस में एक्सरसाइज 4.1 चैप्टर 4 की क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3 कर लिए थे, तो उसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 कर लिए थे। तो हम क्वेश्चन नंबर 3 पर आते हैं। और क्वेश्चन नंबर 3 भी बिल्कुल उन्हीं सवालों की तरह है, लेकिन बस इसमें फर्क क्या है कि इसमें हमारे पास 4 टर्म की जगह 3 टर्म्स हैं। अब 3 टर्म्स में मसला ये, हम क्या करते थे नॉर्मली कि चारों टर्म्स में से कॉमन ले लिया करते थे, सही है। लेकिन क्योंकि अब हमारे पास 3 टर्म्स हैं, तो ये सवाल देखने में थोड़ा मुश्किल लग रहा है। तो इस सवाल को करने का सिंपल तरीका क्या है कि हम देखेंगे इस तरह के सवाल जब भी आएंगे, हम ये चेक करेंगे कि जब भी 3 टर्म्स हो, हम कोशिश करेंगे कि फर्स्ट टर्म और थर्ड टर्म को हम चेक करें कि कहीं वो परफेक्ट स्क्वायर तो नहीं है। अब अगर हम देखें 4a स्क्वायर हो गया या 9b स्क्वायर हो गया, ये दोनों, अब परफेक्ट स्क्वायर होता है क्या, पहले तो हम ये देख लेते हैं। परफेक्ट स्क्वायर ये होता है कि मिसाल के तौर पे अगर कोई नंबर खुद से ही मल्टीप्लाई हो और जो नंबर आए वो हमारे पास परफेक्ट स्क्वायर कहलाता है। जैसे 4 एक परफेक्ट स्क्वायर है 2 का, इसी तरीके से 9 एक परफेक्ट स्क्वायर है 3 का, सही है। और इसी तरीके से बड़े नंबरों में अगर हम देखें तो 625 जो परफेक्ट स्क्वायर है 25 का। अब इस वाले क्वेश्चन के अंदर अगर हम देखें 4a स्क्वायर जो है वो, अगर हम उसको देखें तो 4 जो है वो 2 का स्क्वायर है, और a जो है वो a स्क्वायर जो है वो a का स्क्वायर है। इस तरीके से 9 3 का स्क्वायर है, और b जो है वो हमारे पास b स्क्वायर जो है वो हमारे पास b का स्क्वायर है। तो हम इसको नॉर्मली अगर हम देखें, हमारे पास एक फार्मूला होता है, वो फार्मूला क्या है, a प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। हम कोशिश करेंगे किसी तरीके से इस वाली टर्म को इस फार्मूले में कन्वर्ट कर दें, सही है। अब हमारे पास पहले हम क्या करते हैं कि 2a को लिख के देख लेते हैं कि 2a जो है वो हमारे पास एक स्क्वायर है, हमें पता चल गया। इसी तरीके से 3 भी एक स्क्वायर है, हमने उसको स्क्वायर के अंदर लिख दिया। बीच में अगर हम देखें तो हम ऊपर वाली टर्म को देखे बगैर 2 लिख देंगे डायरेक्ट, और 2a लिख देंगे, और 3 भी लिख देंगे। अब अगर आप इसको कन्वर्ट करके चेक करेंगे तो 2a का स्क्वायर निकालेंगे तो 4a स्क्वायर आ जाएगा। इसी तरीके से अगर आप इन तीनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 2 2 जा 4 और 4 3 जा 12, और a भी अगर हम साथ लिख दें तो यही वाली टर्म बन जाएगी। इसी तरीके से तीसरी टर्म भी 3 और b का स्क्वायर निकालेंगे तो 9b स्क्वायर बन जाएगा। क्योंकि अब हमने इसको पूरा का पूरा इस फार्मूले में कन्वर्ट कर दिया है, तो इस फार्मूले के हिसाब से ये पूरी की पूरी टर्म श्रिंक होकर ये वाले इस वाली टर्म में कन्वर्ट हो जाएगी, 2a प्लस 3b का स्क्वायर। हम चाहें तो इसे अलग अलग करके भी लिख सकते हैं और साथ ही छोड़ भी सकते हैं स्क्वायर के साथ, सही है। तो जो बुक है उसके अंदर यही आंसर है, तो मैं भी इसको यहीं पे छोड़ देता हूँ। उसके बाद अब दूसरा सवाल करवाने के बजाय मैंने डायरेक्ट तीसरा सवाल करवाया हुआ है। क्यों? क्योंकि दूसरा सवाल आप खुद करके देखें, जिस तरीके से ये सवाल हुआ है उसी तरीके से हमारे पास दूसरा क्वेश्चन भी सॉल्व होगा। तीसरा क्वेश्चन है जो वो थोड़ा अलग तरीके से, तो उसमें इस वजह से मैंने वो आपको समझाने के लिए करवा दिया। तीसरे क्वेश्चन के अंदर बेसिकली अगर आप गौर करेंगे तो हमारे पास बीच में 1 लिखा हुआ है, तो इसमें बिल्कुल घबराना नहीं है आपको। इस सवाल के अंदर भी आप क्या करेंगे, सबसे पहले जो आपकी फर्स्ट टर्म होगी उसको आप देखेंगे कि परफेक्ट स्क्वायर है कि नहीं है। जब भी किसी वेरिएबल पे स्क्वायर हो तो वो तो देखकर ही पता चल जाता है कि वो परफेक्ट स्क्वायर है, सही है, क्योंकि x मल्टीप्लाई बाय x हमारे पास x स्क्वायर हो जाता है। अगर हम इधर देखें तो इधर भी हमारे पास 4 आ रहा है, सही है। तो 4 भी एक परफेक्ट स्क्वायर है, किसका परफेक्ट स्क्वायर है, 2 का, और x भी एक परफेक्ट स्क्वायर है x का, x स्क्वायर भी परफेक्ट स्क्वायर है x का। तो पहले तो हम इन दोनों को लिख लेते हैं, बीच वाली टर्म को भी छोड़ देते हैं। पहली वाली जो टर्म हमारे पास आएगी वो आएगी x का स्क्वायर में कन्वर्ट कर दिया। इसी तरीके से यहाँ पर हमारे पास 1/2x का स्क्वायर आ गया। जब हम ये दो टर्म्स लिख देंगे उसके बाद हम बीच वाली टर्म लिखेंगे। बीच वाली टर्म के अंदर हमारे पास सबसे पहले फार्मूले के हिसाब से हम 2 लिख देंगे, फिर हमारे पास x आ जाएगा, और फिर हमारे पास b जो है वो आ जाएगा, 1/2x आ गया। अब अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो 2 से 2 कट गया, x से x कट गया, बीच में दोबारा 1 आ जाएगा। शुरू में x स्क्वायर प्लस 1 प्लस 1/4x स्क्वायर आ जाएगा। मतलब अगर आप इसको कन्वर्ट करेंगे तो पूरी यही वाली टर्म दोबारा हमारे पास बन जाएगी। तो मतलब हमने इस वाली पूरी की पूरी जो हमारे पास 3 टर्म्स थी, इसको हमने इस फार्मूले की शक्ल में कन्वर्ट कर दिया है। पूरा का पूरा यही वाला फार्मूला, a स्क्वायर 2ab प्लस b स्क्वायर। तो हम इस पर भी फार्मूला लगा सकते हैं और ये वाली टर्म भी पूरी की पूरी बंद हो जाएगी। बुक के अंदर यही आंसर है, आप लोग चेक कर सकते हैं। सही है, इसी फॉर्म में छोड़ा हुआ, तो मैंने भी इसी फॉर्म में छोड़ दिया। उसके बाद इसका चौथा क्वेश्चन आप खुद से कर लीजिएगा, सेम इसी तरीके से होगा, सही है। तो मैं डायरेक्ट पांचवा करवाता हूँ। पांचवे क्वेश्चन के अंदर 625 है, 625 प्लस 50a स्क्वायर b प्लस a की पावर 4 b स्क्वायर। इस सवाल के अंदर भी आप गौर करेंगे
तो 625 जैसे कि मैंने आपको शुरू में बताया था वो 25 का परफेक्ट स्क्वायर है। आप लोगों के पास पेपर में सिंपल कैलकुलेटर अलाउ होगा तो आप लोगों को मतलब अलग अलग नंबर्स को देखना पड़ेगा। कुछ बेसिक परफेक्ट स्क्वायर तो सबको याद होता है, 4 हो गया, 9 हो गया, 16 हो गया, सही है। तो वो तो सबको याद होते हैं। जो कुछ बड़े बड़े हैं वो स्पेसिफिक, जैसे 25 का परफेक्ट स्क्वायर 625 होता है, सही है। तो इसको भी हम ऐसे ही कन्वर्ट करेंगे। इसको यहाँ पे हमारे पास 25 आ जाएगा और यहाँ पर अगर हम इसको परफेक्ट स्क्वायर में कन्वर्ट करें तो एक बात याद रखिएगा कि हमारे पास कोई भी वेरिएबल की अगर पावर इवन हो तो मतलब वो परफेक्ट स्क्वायर है अपनी ही हाफ पावर का, सही है। मिसाल के तौर पे a की पावर 4 जो है वो परफेक्ट स्क्वायर है a स्क्वायर का, इसी तरीके से b स्क्वायर का। तो हमने पहले इन दोनों को वैसे ही कन्वर्ट करके लिख दिया, 25 का स्क्वायर a स्क्वायर b का स्क्वायर, और बीच में हमारे पास क्या आ गया, 2 आ गया, a आ गया और b आ गया। अब अगर आप इसको भी कन्वर्ट करके चेक करेंगे, मिसाल के तौर पे यहाँ पे 25 का स्क्वायर निकाल दें तो 625 हो जाएगा। इसी तरीके से 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 25 से तो 50 आ जाएगा। a स्क्वायर का a स्क्वायर रहा, b की जगह b आ जाएगा। a के स्क्वायर की पावर स्क्वायर करेंगे तो a4 आ जाएगा और b का स्क्वायर करेंगे तो b स्क्वायर आ जाएगा। मतलब इसको भी हमने इस फार्मूले की शक्ल में पूरा कन्वर्ट कर दिया है। तो अब हम इसे भी पूरा का पूरा श्रिंक करके लिख सकते हैं 25 प्लस a स्क्वायर b, सही है। और इन सवालों को चेक करने का तरीका क्या है, अगर पेपर में आपने कर लिया और आप चेक करना चाह रहे हैं, आपके पास टाइम बच गया पेपर में, आप वेरीफाई करना चाह रहे हो, तो सिंपल आप इन पे ये दोबारा ये वाला फार्मूला खोल देंगे तो आपके पास ये वाली टर्म वापस बन जाएगी, सही है। थैंक यू।